हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक और नई सामाजिक सेवा को लेकर। और पहले तारुफ कराते हैं आपका ब्रिगेड तरुण मदन साहब से। नमस्कार जी, नमस्कार, जय हिंद। तो सर, आज का मुद्दा जो है वो, जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी पेमेंट जो है किसी और कंपनी के नाम पे एक्सेप्ट करती हैं, जिसको हम शेल कंपनी या फिर डमी कंपनीज या फिर एलएलसी, बड़े सारे नाम है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को बताएं कि ये क्या एक अलग सिस्टम है। ये हर आदमी ने नोटिस किया होगा, पता नहीं अब कितना लोग ध्यान देते हैं। मैं कहता हूँ एक साधारण सा एग्जांपल देता हूँ। आप कहीं कॉफी पीने जाते हो किसी कैफे में, जी सर, आपने पेमेंट करी वहां पे, जी सर, कैफे पे नाम कुछ और लिखा होगा, फला कैफे, और जब बिल निकल के आता है बिल पे कुछ और नाम लिखा होता है। बिल्कुल सर, होता है। ठीक है कि नहीं? ये मेरे को लगता है कि ये गलत है। जिस कंपनी से आपने लिया है उनको अपनी कंपनी रजिस्टर करानी, भले वो किसी और कंपनी का सब्सिडरी हो या कुछ हो, वो दैट इज फॉर द कंपनी टू सॉर्ट आउट। लेकिन आम आदमी उम्मीद क्या करता है, कल को क्या आप आम आदमी बोलेगा तो जाके पेमेंट मेरे दोस्त से ले ले? जी सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो वन एक्सपेक्ट, दिस इज बेसिक कंज्यूमर राइट, कि आप जहां आपने जो सामान लिया है बिल उसी कंपनी के नाम से, या जो भी आपने सर्विस ली है उसी कंपनी के नाम से निकलना चाहिए। सर मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगा। हाँ? ये क्या एक टैक्स बचाने का मतलब क्या एक अब ये तो हम नहीं कह सकते, बट कुछ हो सकता है, कुछ जरूर कुछ लॉजिक होगा इसमें। बट अगर टैक्स नहीं भी बचा रहे हैं, फिर भी मैं कहता हूं अगर आपका वो कैफे या जो भी है, जी सर, जो पॉइंट, अगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आप उसमें काम कैसे चला रहे हो? ये टेक्निकली गलत है। चलिए सर, और ये क्यों लोगों के या क्यों अथॉरिटीज के नोटिस में नहीं आता, आई एम सरप्राइज्ड, यू नो। अब इसीलिए आपने क्या, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं इस मुद्दों से जुड़ी हुई। जी सर, ये किसी के साथ हुआ है, हम लोगों से बातचीत करते रहते हैं और ज्ञान हम आप जैसे लोगों से ही लेते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा नहीं कि सारे हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं। कि कहीं कोई सर्विस लेने गया, उदाहरण जैसे बैटरी, टायर, गाड़ी का कुछ भी लेने गया, ठीक है, टायर, टूयर, बैटरी जो भी लिया है, वो उस कंपनी ने अपना बिल काटा। कुछ वो एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपके ये साफ कर देते हैं, रिम साफ कर देते हैं, फलाना साफ कर देते हैं, ये पेंट कर देंगे, या कहीं नोजल लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। अब वो पेमेंट वो कंपनी के नाम पे नहीं ले रहे हैं जहां से आप सामान ले रहे हैं। जी सर। अब आप मजे की बात देखिए, वो पेमेंट अपने किसी एम्प्लॉय के नाम पे ले रहे हैं। जी सर। तो क्या ये नोटिस में नहीं आता है कि जो 10-12 हजार रुपए का एम्प्लॉय है उसके नाम पे पेटीएम जा रहा है, उसके कहीं लाखों का, हाँ, और मतलब इफ नॉट लाखों एटलीस्ट हजारों का पेमेंट तो महीनों में आ गया। तो ये आदमी ऐसी जो एम्प्लॉय है बेचारा, जो मतलब अब क्लास 1 एम्प्लॉय कह लो बेचारा, जो 10-15 हजार 20 हजार रुपए ले रहा होगा महीने में, जी सर, उसके नाम पे इतनी सारी पेमेंट कैसे आ गई? तो ये नोटिस में नहीं जाता। अच्छा, फिर ऐसे ही व्यक्ति आपको मिलेंगे जो आपको समाज में कह देंगे साहब हम तो बहुत बड़े रईस हैं, हमारे तो इतने बंगले हैं, हम इतनी बड़ी गाड़ी। मतलब इसका क्या है? अगर आप टैक्स बचा बचा के अगर आप ये काम कर रहे हो तो सॉरी, देन दिस इज नॉट द वे, देन यू कैन नॉट क्लेम, है ना? सर आपकी बात एक और काटूंगा, मैं अपने ऊपर ही ये मुद्दा आपको बताना चाहूंगा। जस्ट मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा। जस्ट आई बॉट अ मोटरसाइकिल, आई बुक्ड अ मोटरसाइकिल, आई पेड 5,000 रुपीज, मैंने 5,000 रुपए दिए, और वो मोटरसाइकिल के जो मैंने पैसे दिए वो उस कंपनी को नहीं चढ़े, राइट, उस शोरूम को नहीं चढ़े, वो किसी कंपनी को चढ़े, और वो क्रेडिट नहीं हुए, और सेम डे मुझे ऑनलाइन उसकी कंफर्मेशन भी नहीं आई। तो जब मैंने उस कंपनी को फोन मारा अपने रिसोर्सेज से ढूंढ ढांड के, तब पता लगा कि वो कंपनी जो है उसने उसको पैसे ट्रांसफर करे, और 15 दिन बाद ये मुद्दा कम से कम 50 फोन करने के बाद सॉल्व हुआ। हाँ, तो वो किसके पास टाइम है? सब जो फालतू के पचड़ों में पड़ा रहे। जी सर, बहुत सारे पेमेंट गेटवेज भी खुल गए हैं, और इसकी कॉस्ट जो है कंज्यूमर को भरनी पड़ती है। बिल्कुल भरनी। कंपनियां क्यों नहीं डायरेक्ट पैसा लेती हैं? बिल्कुल सर। Why do we need to go through payment gateways के 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए? जब ये 10 रुपए दिन के वॉल्यूम में टोटल होते हैं तो ये हजारों लाखों रुपए बन जाते हैं दिन में। बिल्कुल सर। दिस सिस्टम हैज टू बी नीट एंड क्लीन, और हमारे लोग खुद ही उसमें गड़बड़ करते हैं, और पता नहीं है अथॉरिटी से कैसे बच जाते हैं, भगवान जाने, यू नो। है ना? चलिए, अच्छा सर, एक और मैं चीज आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे मैंने कई बार नोट किया है, वैसे तो जितनी भी चीजें होती हैं वो टैक्स इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन कई बार हम कुछ चीजों का जब हम बिल मांगने लगते हैं तो हमें शॉपकीपर या फिर कोई भी जो सेलर है वो इंसिस्ट करता है कि हमें 18% जीएसटी देना पड़ेगा। अब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो गलत है। जब किसी भी फैक्ट्री से सामान चलता है तो जीएसटी लगता जाता है। जी सर। एग्जाम्पल, एक चीज 100 रुपए की है, फैक्ट्री में, फैक्ट्री से चली, उस पर जीएसटी लग गया, तो जो खरीद रहा है डीलर, उसने उस पर जीएसटी दे दिया, उसने आगे सप्लायर को दिया, उसने अपना जीएसटी जोड़ लिया। तो घूम फिर के, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जो डिफरेंस इन प्राइस
जो फैक्ट्री से चला था डीलर से, और जो एंड कंज्यूमर प्राइस दे रहा है उतना जीएसटी उस डीलर को आपसे लेना चाहिए और भरना चाहिए। जी सर। लेकिन जो आप बात कह रहे हो ये बिल्कुल सही है कि ये डीलर आपसे बिल के एक्स्ट्रा पैसे मांगने लगते हैं। जी सर। मानिए अगर आपकी वॉल्यूम ऑफ सेल्स इतना नहीं है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सेल्स के ऊपर आपको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जी सर। नहीं तो आप कॉम्प्रिहेंसिव जीएसटी में आते हो। जी सर। तो वो गलत है, ये लोग टैक्स ऑलरेडी भर रहे हैं, ये बिल भरने का आपसे दोबारा पैसा ले रहे हैं। दिस इज अ रॉन्ग प्रोसेस। जी सर। अब आम आदमी हमारे जैसा तो बोल देगा ठीक है आप टैक्स वो बना लो, बट आम आदमी वो उसको टैक्स नहीं भरता है। जी सो दिस इज बेसिकली टैक्स इवेजन। और कहीं इसके ऊपर मतलब कोई लोग संज्ञान ले या अथॉरिटीज कि भाई क्या करना चाहिए, जो जानकार है इस मामले में, जी सर। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो संज्ञान ले कि इस मामले में क्या करना चाहिए इसके ऊपर। और इस तरीके से टैक्स लेना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, लेकिन अब जो जीएसटी डिपार्टमेंट वाले हैं वो जाने। अच्छा सर, जीएसटी को तो आप चलो छोड़ो कि ये तो एक है प्रणाली जो लोग एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कई कई जगह, लेकिन जब हम रेस्टोरेंट में या फिर किसी कैफे में या किसी अच्छे से 5 सितारा होटल में बैठ के खाना खाते हैं तो पहले तो टिप का चलन होता था, अब तो टिप खत्म हो गई और लोगों ने बोल दिया कि सर्विस टैक्स मैंडेटरी है, विच इज अराउंड अबाउट 10%। अब वो 10% पे करने के बाद जो बिल में मैंडेटरी है, हमें फिर भी टिप्स के लिए इंसिस्ट किया जाए। वो अलग है, सर्विस टैक्स भी अब बंद हो चुका है। यू आर नॉट। अरे हाँ क्या बात कर बिल्कुल रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है सर्विस टैक्स, अब मैंडेटरी नहीं है। मतलब ये कोई भी जो सर्विस प्रोवाइडर है आपका जबरदस्ती जी सर। चार्ज नहीं कर सकता। जी सर। और बहुत जगह इन चीजों पे विवाद भी हुआ है। जी सर। मैंने खुद देखा है, एक अच्छे से अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, जगह पे कोई लेडीज झगड़ा कर रही हैं। अच्छा उनके पास कुछ वो कार्ड वार्ड भी था डाइनिंग का ना, जहाँ डिस्काउंट मिलते हैं, तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर झगड़ा करा या तो मैं आपको वो डिस्काउंट दूंगा या आपको सर्विस टैक्स छोड़ूंगा, जबकि सर्विस टैक्स नहीं अभी आप चार्ज कर सकते, लिखा हुआ है। तो इनको कई जगह तो उन्होंने प्लेटों पे लिखा भी है नो सर्विस चार्ज, लेकिन वो बिल में धीरे से लगा के भेजते हैं, आम आदमी देखता ही नहीं है। जी सर। तो ये सारी चीजें टेक्निकली, मतलब मेरा घूम फिर के मुद्दा यही, हमारे देश में ट्रांसपेरेंसी इतनी आ गई है तो हम लोग ये छोटे मोटे काम क्यों करते हैं? जब हम रामराज की बात करते हैं तो रामराज हर चीज में आना चाहिए ना। बिल्कुल सर, आना चाहिए। ये चोरी चकारी, एक दूसरे का गला काटना क्यों है? मतलब सब। जी सर। आप जो जायज है लीजिए, हम देंगे आपको। Even I'm happy to pay a tip to the waiter who's serving me very Yes, nicely. absolutely. Otherwise, I'm paying some. जो जायज है आप मांगिए, कोई भी कंज्यूमर मना नहीं करेगा आपको देने से। लेकिन इस तरीके से चोरी चकारी करके करना ना, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये समाज के प्रति आपकी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको ठीक नहीं निभा रहे हैं। जी सर। तो सर आज आपसे बड़ी सारी बातें इस टैक्स प्रणाली के बारे में की, और आई थिंक दर्शकों को भी कुछ इससे नॉलेज मिली होगी। बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि दर्शक ही अपने फॉर्म पे आगे आए। हाँ, अपने राइट एसर्ट करें तो जो अगले आदमी उनको भी मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है। जी सर। जब तक कहते हैं ना, आप बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, जब तक कोई बोलेगा नहीं तो भाई समझे नहीं लोक कल्याण कैसे होगा। और जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं उनको कोई बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए कि हम इतने बड़े रईस हैं, फलाना टिमकाना, हमने इतनी प्रॉपर्टी बना ली, इतनी गाड़ियां इकट्ठी कर ली। दे हैव नो राइट टू बी स्टेटिंग दैट। इफ योर मींस ऑफ अर्निंग इज रॉन्ग, सॉरी, देन यू डोंट डिमांड दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, यू नो। तो सर क्या कहते हैं, बाय बाय करें अपने दर्शकों? बिल्कुल। कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग, और हमें प्रोत्साहन देते रहिए अपना। और हम सब यही आशा करते हैं कि ये देश, ये समाज अच्छा बने, हम प्रगति करें और सब में खुशहाली रहे। जय हिंद एंड जय भारत। And thanks for watching our channel. Goodbye. Goodbye.